औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने फ़र्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल पूरा देख लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। तो अब हम सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको जो बाकी मेजरमेंट्स रह गई थी उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे 3x3 के बॉक्स हैं, जितने भी हमारे बॉक्स हैं, जैसे ये हो गया यहाँ पर है, ठीक है। ये 3x3 के ही बॉक्सेस हैं सारे हमारे। तो उनमें हमने एक कंपास लेनी है और कंपास को हमने 1.5 स्केल लिया हमने और कंपास को हमने 1.5 पे रख के मेजरमेंट ली। देन हमने इस 3x3 बॉक्स का ना हमने मिड देखना कहाँ पर है, और मिड हम कैसे लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं भी बता देती हूँ। जैसे कि देखें, हमारा अगर 3 इंचेस का बॉक्स है तो हम 1.5 के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर भी 1.5 का डॉट लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद हम इस लाइन को और इस लाइन को कनेक्ट पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक रफ आइडिया लेना है। तो हम यहाँ पर एक हल्का सा, मतलब एक लाइन छोटी सी लगा देंगे। देन यहाँ से हम जब 1.5 और 1.5 को करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह बन जाएगा ना। देखिए प्लस का निशान बन गया। तो प्लस का निशान जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वो है हमारा मिड। तो उस मिड पे हम यहाँ पे रखेंगे अपनी कंपास और उसके बाद हम ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे सारे सर्कल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी कि ये वाले जो दो बॉक्सेस हैं ना, इनमें हल्का सा 0.2 का थोड़ा सा गैप आ रहा था कि मेरा 3 इंच का जो सर्कल था ना वो नहीं ड्रॉ हो रहा था, क्योंकि हमारी मेजरमेंट में थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क आ गया था। तो आप जब भी ये सर्कल ड्रॉ करने लगेंगे तो आपका भी फ़र्क अगर आ रहा होगा तो आपने जो ये लाइन ड्रॉ की होगी ना उसको आप थोड़ा सा आगे ले जाइएगा या उसको रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में हमने रिमूव ही करना है इस लाइन को। ये लाइन जस्ट हमने इसीलिए लगाई थी कि हम अपना सर्कल कंप्लीट कर सकें। तो जो बाद में लाइंस रिमूव करनी होंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि वो कौन कौन सी लाइंस आपने रिमूव कर देनी है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल मेरा रह गया तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगी, बाद में ये वाला सर्कल भी होगा ना। तो अभी देखें, ये 5 इंच का हमारे पास था। अब हम यहाँ पर इसको हमने एक ओवल शेप टाइप एक ड्रॉ करना है ना, एक डिज़ाइन बनाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम एक इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। सिर्फ हल्का सा हमने कर्व देना है इसको ना, जैसे एक ओवल होता है ना उस तरह इसको कर्व देना है यहाँ से। बस ये यहाँ से स्ट्रेट ही रहेगा, देखें इसी तरह स्ट्रेट ही रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। और फिर यहाँ से हमने इसी तरह कर्व करना है और इसको इस तरह कर देना है। सेम इसी तरह हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। एक दफ़ा और मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको सही से पता चल जाए। ये देखें, हमने ओवल शेप सी बना दी, क्योंकि इसमें भी जो हमारी ये वाली लाइंस है ना, ये 0.7 ये सारी हमारी लाइंस ना रिमूव हो जानी है। हमने पेंसिल से रिमूव कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इससे किया, यहाँ पे मैं रिमूव नहीं कर रही। जो कैनवस होगा उस पर तो हम चारकोल पेंसिल से सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम वो जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो हम बाद में इरेज कर सकते हैं आराम से। इसी तरह ये वाला बॉक्स जो है सॉरी रेक्टेंगल टाइप ही बन गया। तो इसको भी हम इसी तरह ही शेप देंगे ना, ओवल इस तरह। ये देखें सेम इसी तरह। बाकी सब भी मैं कर देती हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको पता चल जाए। जितने भी हमारे पास बाकी बच गए ना, तो हमने उनको इसी तरह ही करना है।
यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। किस्सा हमें देखने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम इसको आसान तरीके से बनाते हैं ना तो ये बहुत ही, हमें लगता है ये तो बहुत आसान था और हमें लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है। इसी तरह इसके बाद जब मैं आपको मोटिव्स बताऊंगी ना कि किस तरह बनाने हैं, तो वो भी आप कहेंगे कि डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैं बताऊंगी ही आपको इतने इजी वे में। ओके, हमारी ये वाली भी कंप्लीट हो गई हैं, बस एक ये वाला रह गया हमारे पास। यहाँ पर इस तरह हम ये भी बना लेंगे। अब आपके पास ना यहाँ पर दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि आप ये वाले सर्कल्स को स्किप कर दें और ये वाला सर्कल ना बनाएं, और ये जो है इसको, इसकी मेजरमेंट लेके आप इसको दरमियान में बना लें, इसके साथ भी ये दरमियान में बना लें, ताकि अगर आपकी राइटिंग बहुत कंजस्टेड यहाँ पर हो रही है तो आप इतना कंजस्टेड करने की बजाय जस्ट ये वाला बना दें, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आनी है ना, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट आएगा, तो आप यहाँ पर एक एक भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने अल्लाह रब्बी भी यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो इस वजह से तो फिर आप सर्कल दो बनाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि किस्वा बहुत से डिज़ाइंस में बनाया जाता है और बनता है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी आपकी अपनी भी चॉइस होती है कि आप किस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हैं अपनी पेंटिंग में। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाना है वो किस तरह बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि हम किस तरह ये डिज़ाइन एग्जैक्ट बनाएं, तो उसका मैं एक सिंपल तरीका भी बता रही हूँ आपको। एक तरीका तो ये होता है ना कि आपके पास पेंसिल हो और आप जो है वो मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करो। जैसे मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर लेती हूँ, तो मैंने आराम से इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया था, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक बहुत ही सिंपल सा वे बताने लगी हूँ आपको। आपने जस्ट क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है छोटा सा, आपने उस पेपर की मेजरमेंट जो है वो इसकी मेजरमेंट के मुताबिक लेनी है ना, जितना देखें हमने ये 2.7 मेजरमेंट थी ना हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो आपने एक पेपर लेना है 2.7 मेजरमेंट का, ठीक है। उस पेपर को आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। 2.7 का हाफ हो गया तो ये इस तरह हो गया, ओके। तो अब आपने इसको यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ किया है, ये देखें, ताकि मैं आपको ना इस पॉइंटर से भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस तरह, इस तरह देखें, ये इसमें कोई मुश्किल बात है कि आप इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये जैसे गुंबद का वो ऊपर से बना होता है ना, इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। साथ में ये हल्का सा, और ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने लेनी है सीजर। सीजर से आपने इस डिज़ाइन को कट कर देना है यहाँ से, जो हमने बनाया हुआ था। ये देखें, और फिर अब आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है और अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है जो हमने बनाया हुआ है। देखें, जैसे हम ट्रेसिंग कर रहे हैं आराम से, स्टेंसिल बन गया ना हमारा, स्टेंसिल टाइप ही, जिसको भी हम ट्रेस कर सकें। ये देखें, ये नीचे मैंने पेंसिल से फ्री हैंड ड्रॉ किया हुआ था, तो वो इस वजह से सेपरेट आ रहा है, तो मैं उसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको लगे ना कि ये क्या ड्रॉ हो गया। ये देखें, इसी तरह ही हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे कि देखें, यही रख दिया और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। इसकी एजेस अगर थोड़ी सी हमें शार्प करनी पड़े तो हम वो अपनी फ्री हैंड ड्राइंग से कर सकते हैं। ओके, देखो इसी तरह ही हमने यहाँ पर बना लेना है। तो यहाँ पर हमारी 5 इंचज़ की मेजरमेंट होगी ना, तो हम 5 इंच के हिसाब से पेपर लेंगे और उस पर बनाएंगे।
ये देखिए मैंने पेपर लिया 5 इंचेस का और उसको मैंने फ़ोल्ड किया। ये 5 इंच का पेपर था, इसको मैंने फ़ोल्ड किया। यहाँ पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊँ कि किस तरह किया है। ये देखें, यहाँ पर ये गुंबद का मैंने हाफ बनाया इस तरह, फिर एक इस तरह, फिर ये यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं। यहाँ पे 2 बनाए थे ना, और यहाँ पे मैंने फिर 3 बना दिए क्योंकि ये वाली मेजरमेंट हमारी थोड़ी बड़ी थी ना। इस तरह इसको भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें कट हो गया। ये कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। ये हम यहाँ पर रखेंगे और ये हमने ड्रॉ किया। देखिए कितने इजी तरीके से हमने बना लिया। इसी तरह देखें यहाँ पर भी, दूसरी तरफ भी मैंने ये रख दिया और मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये इशू है कि आपका ये पेपर जो है वो इधर उधर होगा, तो आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं जो आराम से रिमूव हो जाए। तो वरना तो ये इजी है कि आप इसको यहाँ से पकड़ें और जल्दी से ड्रॉ कर लें। तो क्या अब इसके बाद हमारा जो एक और डिज़ाइन है वो होगा यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया तकरीबन 2.3 इंचेस का ना, ताकि क्योंकि यहाँ पर 4 मोटिव्स आने हैं जो हमने ड्रॉ करने हैं। तो मैंने तकरीबन 2.4 इंचेस का पेपर लिया है। मैंने उसको एक दफ़ा फोल्ड किया है और उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाना है। और डिज़ाइन है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हमने एक गुंबद का छोटा सा इस तरह बनाना है। ये देखें, ताकि जब हम इसको खोलें तो ये गुंबद सा नज़र आए। फिर उसके बाद इस तरह राउंड टाइप सा ना, ये देखें। और यहाँ पर भी एक इस तरह और एक इस तरह। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें कट हो गया। ये इस तरह से मैं ना इसके लिए भी डिज़ाइन बना रही हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने पेपर कट कर रही हूँ। मैं आपको कट करने के बाद आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। यहाँ पर मैंने पेपर लिया, तकरीबन मैंने अंदाजे से ही पेपर ले लिया और उसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ किस तरह की थी। मैंने मेजरमेंट तो की नहीं, मैंने अंदाजे से ही ले लिया था। तो आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ी सी मेजरमेंट करके बता देती हूँ। इसकी मेजरमेंट है 3.3 इंचेस ना, यहाँ से। तो इस तरह का आप कोई पेपर लें, इसको फोल्ड करें और उसके बाद यहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है। ये मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि मैंने क्या ड्रॉ किया था। इस तरह से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है ना। यहाँ पर आप एक इस तरह दरम्यान में गोल सा बना लें, फिर ये फिर नीचे से इस तरह से। ये देखिए ये डिज़ाइन था।
तो इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैंने इस डिज़ाइन को ना 4 टाइम्स रिपीट करना है यहाँ पर। तो आपने ना अंदाजे से इस तरह बनाना है 4 टाइम्स कि सबसे पहले तो आप ना एजिस पे बना लें, मतलब यहाँ पे बनाएं फिर यहाँ पर बनाएं। ये आसान तरीका है कि आपका सही बने ना, हर जगह से परफेक्ट मेजरमेंट आपकी आए। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया। बल्कि मैं इसी से कर देती हूँ ताकि आपको नज़र ठीक तरह से आए। मैं पेंसिल से सारा काम इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो में पेंसिल इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ नज़र आए। इसी तरह फिर यहाँ पर हम रख के बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन वो हमने मेजरमेंट्स का भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है ना। तो आप देखें, यहाँ पर आपने जितना गैप छोड़ा होगा ना, आपने यहाँ पर भी दूसरी साइड पर भी उतना ही गैप छोड़ना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है कि अगर हम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे, तो हमारी स्पेस सेम आएगी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा गैप दिया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर इस तरह से यहाँ पे भी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो थी मेजरमेंट्स भी कंप्लीट हो गई और हमारे जो डिज़ाइंस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। जो पार्ट 2 हमारा मेजरमेंट का था वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, आप सोच रहे होंगे, या आपने नहीं भी सोचा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सर्कल्स पे हमने कुछ क्यों नहीं किया। तो सर्कल्स पे हमने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि सर्कल हमने इनकी बाउंड्री नहीं देनी, ना इनको हमने जो है वो करना है। ये जस्ट हमारे पास एक रफ स्केच है, क्योंकि हमने दरमियान वाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और यहाँ पर जो साइड पे आएगा इसमें हमने सूरह इखलास लिखनी है, कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये हम इस तरह लिखेंगे, राउंड में ही लिखेंगे, तो बाद में हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे। जो हमारी जो राइटिंग होगी वो सिर्फ राउंड में आएगी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि वो किस तरह करना है, और फिर उसके बाद आप बनाइएगा भी। ओके, तो ये वाली मेजरमेंट्स रह गई हैं, ये मैंने देखी। अब है, चलें फिर हम इसको भी कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह ही है, बस इसका था कि ये छोटा बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा ड्रॉ करके मुझे बताना पड़ेगा या फिर से मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। अगर है तो मैं आपको रफ सा बता देती हूँ। देखिए, जैसे ये 1.5 थी हमारी, तो 1.5 का एक पेपर लें, उसको फोल्ड करें और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर भी किया, सेम वो ही काम आपने यहाँ पर करना है, क्योंकि वो हमारा पेपर छोटा होगा। तो उसके बाद हमने इनको डिज़ाइन बना लेना है। ऐसे मैं आपको इसी से डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। इसमें भी आपके पास ना 2 ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप तीनों को ही इस तरह बना दें, मतलब यहाँ पर भी डिज़ाइन ड्रॉ कर दें, और या फिर 2 को इस तरह दरमियान इधर से भी ड्रॉ करें और उधर से भी। 1 मिनट, ये मैं ड्रॉ करके फिर आपको बताती हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, एक डिज़ाइन ये है कि आप सिर्फ 2 को बनाएं इस तरह, जो थर्ड वाला है उसको छोड़ दें, उसका डिज़ाइन यहाँ पे नहीं आपने बनाना।
लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो है वो सेम तीनों बने। मुझे लगता है कि मुझे सेम बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने सेम नहीं बनाना, आपको ये इसी तरह ही छोड़ना है, तो आप छोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने मुझे कॉपी नहीं करना कि मैं ये बना रही हूँ तो आप भी बनाएं। आपको जौन सा डिज़ाइन पसंद आता है, आपने अपने मुताबिक वो डिज़ाइन चूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है आई थिंक। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सब, और इसका फ़ीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।